ये कहानी जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं, सदा वृक्ष सोरंगा वाली, पहले भाग की कहानी जो हम आप लोगों को दे चुके हैं राजपूत कैसेट में, यहां से आगे की कहानी जो आज हम लेके चल रहे हैं सदा वृक्ष सोरंगा की, तो क्षमा करें ये कहानी हमारे मामा श्री कृष्ण जो ग्राम अंजनी के रहने वाले हैं, उनसे जो हमने ये कहानी ली थी। और अगर इसमें कोई भूल हो तो हमसे नहीं बल्कि उनसे ही मिलना। और क्षमा करें ये सदा वृक्ष सोरंगा की कहानी जो हम समझाने के लिए जा रहे हैं। तो ये लड़की जो थी वो बंदर और बंदरिया जो बन गए थे, उसके बाद वो लड़की पद्मा सेठ के घर में पैदा हुई, तब उसका नाम सोरंगा रखा गया। और वो लड़का बन करके बंदर जो पैदा हुआ था उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया, वो जगदीश का लड़का था। भाइयों आ जाइए उस कहानी की तरफ गौर करें कि एक दूसरे के प्रेम में कितने पागल थे, कितने दीवाने थे। तो वो सोरंगा नाम की लड़की कि पद्मा सेठ की लली स्वभाव की भली सुनो सरदारी, और सोरंगा जाको नाम रे के चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा नाम रे जो चंद्र बदन उजियारी। सोरंगा वो देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और इधर वो लड़का जो पैदा हुआ जगदीश भूप को कुमर, जगदीश भूप को कुमर देखने में सुगर के सूरत प्यारी। जब सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी, सदा वृक्ष है नाम के सुनो यगारी। भाइयों जगदीश राजा का लड़का जो पैदा हुआ उसका नाम सदा वृक्ष रखा गया, और पद्मा सेठ के घर में जो लड़की हुई उसका नाम सोरंगा रखा गया। अब धीरे 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 दोनों कुछ सियाने हुए, लेकिन कुछ पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा था, पूर्व जन्म का विधान ऐसा था, जो सोरंगा को कभी सदा वृक्ष नजर पड़ जाता था तो टकटकी लगा के रह जाती थी, कह कुछ नहीं पाती थी। और सदा वृक्ष को अगर सोरंगा नजर पड़ जाती थी तो अवदेश देखता ही रहा, हाँ कहे कछु नहीं पाते। भाव ऐसो के ने कछ थोड़ो चक्कर दूसरों बन गए। बे सेठ की बिटिया आती सुबह तो पड़न जाती, और बे जो आते सुबह भैंसे चुंगान जाते। ऐसा हुआ कि सोरंगा पड़ बे को जावे, सदा वृक्ष उस भैंस चुरावे। सोरंगा युद्ध पढ़िबे जावे, सदा वृक्ष उस भैंस चुरावे। सारे दिन खेतन में घुमावे, लौट के शाम तलक कहीं आवे। भैंसे चुगान जाता थे और बे पढ़न जाती हती, फर्क है तो परियो। एक दिन ऐसो भाव के सोरंगा जो हती सो पढ़न जाते हती, और बे भैंसे लाए जाते।
तो भाव ऐसो कि रास्ता में दो मिल गए, और जब रास्ता में दो मिल गए तो एक दूसरे के चेहरा की देखत खन ठाड़े हो गए। तो सदा वृक्ष ने सोरंगा से एक बात पूछी, जब कही कि किन की है तू लाडली और छोरी। सदा वृक्ष बोले किन की है तू लाडली और छोरी, कोई कहा पिता को नाम जी। और पूछने लगे कलम बुद्धि करे हाथ में मेरी प्यारी, कोई कहा है तुम्हारो गंगा काम जी। कलम तेरे हाथ में ओ प्यारी, अरे कहा तुम्हारो नाम जी। सदा वृक्ष पूछने लगे किन की बिटिया है और तू कहाँ जा रही है। तो वो लड़की बोली बिटिया तो कहिए पदमा से ठीक और लाला। बिटिया तो कहिए पदमा से ठीक मेरे लाला, कोई सोरंगा है शुभ नाम जी। बिटिया तो कहिए परमा से नहीं वाला, कोई सोरंगा है मेरो नाम जी। कलम बुद्धि का मेरे हाथ में मेरे वाला, कोई पढ़ी देखो है मेरो काम जी। कदम बोलता है हाथ में है गाना, कोई पढ़े को मेरो काम जी। और वो बिटरिया बोली कि हमसे तो तुमने पूछ ली, अब तुम जब बता दो लठार कमरिया गए थे तुम आए बाप को नाव का है, तुम आओ नाव का है, तुम कहाँ जाते हो। तो सदा वृक्ष बोले बेटा तो कहिए जगती सके योरी छोरी, बेटा तो कहिए जगती सके योरी छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी। अरे बेटा तो कहिए जगती सको छोरी, कोई सदा वृक्ष मेरो नाम जी। लठा कमरियों मेरे हाथ में मेरी प्यारी, लठा कमरिया मेरे हाथ में मेरी प्यारी, कोई भैंस चलने को है काम जी। अरे लता कमरिया तेरे हाथ में ओ छोरी, कोई ऐसे चले वो मेरो काम जी। सदा वृक्ष ने सीधी सी जा बात कही कि हमारे भैंस चंगाएबे को काम है, और भैंस चराएबे के बाद घर ले आते हैं। जब बात सुन के पड़न चली गई, वे भैंस चुंगान चले गए। लौट के जब आए सो बिन ने भैंसियां ना बांधी नला, सब घूमती फिरे गले न में, कोई काऊ के नाद पे मुंह डाल रहे, कोई काऊ। तो सोचने लगे पता ना जी कहाँ चलोगो। जब कही एक बात जब बताओ वो पढ़ने के लिए जाते और हम भैंसे चुंगाए, हम ऐसा ना करें कल तो पढ़ना हम हो जाएंगे। हाँ घर है कहीं तो जब कहीं कोई बात ना, अगर पढ़ने जाए भी इच्छा है तुम्हारी तो पढ़न जाओ। जब वे पढ़न जान लगे, अब हुआ ऐसा कि वे जब लड़की के पास बैठ जाते हैं तो लड़की की तरफ ही देखते रहते हैं सारे दिन। हाँ, और वो लड़की सदा वृक्ष की तरफ देखती रहती, लेकिन कहते कुछ नहीं। अब मास्टर लोग परेशान हो गए। जब मास्टर लोग बड़े परेशान हो गए तो सोचने लगे इनको कैसे बेगटन हो, और जे अलग अलग रहे तब तो पढ़ सकता है ना। उस दिन जब पढ़े ना अब चक्कर में
तो मास्टर ने जो सोची ऐसा करो जिनके दोनों के बीच में एक पर्दा लगवा दे, और जब पर्दा लग जाए एक जाओ बैठा रहो और दूसरो बाहर बैठा रहो। मास्टर ने जब और लोगों से कही तो लड़की ने हती तो सुन ली, बाती बड़ी चालाक। सुबह सौरंगा बोली मास्टर से कि माँ साहब बात जाए ना कि पर्दा करता में दिन लगे मुंशी जी। बोली पर्दा करता में दिन लगे मुंशी जी, और लागे तुम्हारो गंगा दाम जी। सौरंगा बोली पर्दा बनवायो तो हमें दिन लगेंगे, और संग ही संग तुम्हारा पैसा और खर्च हो। तासे एक काम करो, पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई बहे तो ले उठा भाई जी। पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई बहे तो ले उठा भाई जी। पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई जाको तो ले उठा भाई जी। पर्दाधारी है मेरे बाप के मुंशी जी, कोई बाको तो ले उठा भाई जी। लड़की ने साफ सी जगह कही कि तुम पर्दा लगवायो तो दिन लगेंगे। ऐसा करो बनी बनाई पर्दा हमारे बाप के घर रखी है, सो मंगवा लो। जब बात सुनी तो मास्टर बड़े खुश भये, सोचने लगे चलो ठीक है भाई मंगवा लो। तो 4 से लड़का और भेजे और बहे पर्दा मंगवाए ली। पर्दा मंगवाए के और बीच में लगाई दई, और जब बीच में पर्दा लगाई तो एक तरफ लड़की बैठा रही और दूसरी तरफ सदा वृक्ष बैठा रो, कि एक दूसरे को देख ना पाए, तब तो पढ़े पाए। उसे जब पढ़ेंगे ना हुआ ऐसा, वह पर्दा में एक नेक पैसा वर सूरा आ गया तो बिन ने बाई तब आंखें लगाए ले, और उन्हें सदा वृक्ष ने अरे जब नहीं लली निहारी, सुकुमारी लागे बाको सूरत प्यारी। देखत रहे अब सदा वृक्ष ने अंगुरिया डार डार की वो सूरा को हाथों से लला बड़ो और कर लो, बड़ा करने के बाद में फिर बा में हाथ घुस दो बन पीछ तो फाड़ दे। अब भाव ऐसो के दोनों जो हते एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मास्टर सोचने लगे बस हो ही गए जे तो जो कुछ होना रहती सो। अब जे ऐसे ना माने तो फिर मास्टर ने जे सोची एक तरीका दूसरा ढूंढो। जे सोची कोई बात ना है, आज चलो हम इन्हें जे देखेंगे कि इनको प्रेम अगर है तो वो है कैसे। तो सब लड़कन से जे कही देखो सबकी छुट्टी है, लेकिन इन दोनों की छुट्टी ना है, मास्टर ने कही। तो सबकी छुट्टी करी तेरे नाय करी, सुना मेरे भाई मास्टर ने। और सदा वृक्ष सोरंगा से कही है कि तुरंत समझाई। सबकी छुट्टी कर दी। देखिए ऐसा
लेकिन इन दुई की छुट्टी ना है, सदा वृक्ष सोरंगा की। सबकी छुट्टी करी देर नहीं करी, सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई। सदा वृक्ष सोरंगा से के कही तुरंत समझाई। सबकी छुट्टी कर दी और जो कहीं सब लोग अपने घर जाओ और बेद दो रह गए जो सदा वृक्ष सोरंगा। उनसे कही मास्टर ने कि तुम दोनों के लिए एक आदेश है, जब बाग एक किनारे पे है स्कूल के, अब बाग में तुम दोनों जने घूमन जाओ, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितनी देर रुको उतनी देर रुकियो, फिर चले आइए। जा कही तुम दोनों घूम के आओ, तुम दोनों घूम के आओ, फिर घर जाओ कहीं समझाई। सुन की तनी बात चले हर साई, सुन की तनी बात चले हर साई। मास्टर ने सबकी छुट्टी कर दी, सब तो अपने घर चले गए और सदा वृक्ष सोरंगा से दोनों से जकई एक काम करो, तुम दोनों बाग में घूमे आओ। अब वे दोनों जो हते सो बाग में घूमने के लिए चले और मास्टर जो हते सो एक पेड़ बचड़े के देखने लगे, देखें जे कहा करेंगे कहा नहीं करेंगे। हाँ तो देखत रहे। अब वे घूमत रहे बाग में और घूमने के बाद में चुपचाप जैसे गए तैसे ही लौटे। जब लौटे आए तो मास्टर ने गेट पे ही घेर लाई। जब मास्टर ने घेर लाई तो मास्टर ने एक बात पूछी, एक बात बताओ। बोले कहा कि जिन कारण बगिया गए मेरे लाला। मास्टर बोले जिन कारण बगिया गए मेरे लाला, तेरो काम बनो या नाई जी। मास्टर ने जब पूछी कि जौन से कारण से तुम्हें हमने बाग में भेजो हो, तो वो तुम्हारा काम बनो के ना, तो बे तो मौत आते तो बे तो बेचारे का समझ ना पाए, बेचारी आती चाल। सुब्बा बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी। बोली बनियन की रे हमारी मुंशी जी, कोई बेचत गुड़ा योरू तेल जी। बनियन की हमारी मुंशी जी, कोई बेचत गुड़ा योरू तेल जी। और समझाए कि वो बिटरिया बोली सदा वृक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को गंगा बैल जी। सदा वृक्ष को कहा करे मुंशी जी, जूतो बिन सिंगन को बैल जी। जब बात जब कही सोई वो सदा वृक्ष सतर परिगो। जब बन जे कही कि जाको हम का करेंगे तो बिना सींगन को मत दो है, ये तो कहते ही बनी। जो इतनी बात कही तो सदा वृक्ष बोलो इतनी बातें तूने अब कहीं और छोरी, कोई इतनी जो कहती बगिया बीच जी। बिना भाना सिंह को योरी गोरी, कोई सवरो देते बताई जी।
बिना बिना सिंह गोयो गोरी कोई सबरो के बताएगी। सदा वृक्ष बोलो इतनी बात तू नहीं है ना कही इतनी अगर बाघ में कह देती तो सिंगल को बिना सिंगल को तो ये मुंह ही बता देती। मालूम पत्ती भाई समय पे वे मास्टर चले और उन दोनों को ले जाए के उन दोनों के घरे छोड़ दो जकई जे तो पड़ी गए। अब जो कुछ हो सो देखियो अपन समारियो राघवा को भैया हमारे कब्जा से बाहर है, अब हम पढ़ाए ना पाए। मास्टर छोड़ के जब चले गए सदा वृक्ष जो हते सो बिने उनके बापन जकई अब तू तो पड़ेगा ले लाठी चुगा भैंसिया और बे जो आती सो आप घरे रहन लगी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई गई और बे भैंसे चुगान लगे। भाव ऐसो कि एक दिन अब लड़की जो हती सो स्नान करबे को छत के ऊपर चढ़ गई। बने हार जो गर्दन में पहने हती लगा अब देश हार उतार के बाने धद्दा ऊपर खुटी नहाए बे को जब चली था तो करबे कोई स्नान कुमारी चढ़ गई ददा अटारी। को सोरंगा स्नान करबे को अटारी पे चढ़ी गई। हर नल गर्दन से हर नल गर्दन से खुटिया पे धरो उतारी। नौल का हार जो गर्दन में पहने हती सब उतार के बाने खुटी पे लटकाए दो और नहान लगी। तोले भाव ऐसो महाराज चील ने पैर मिलाओ दबाए उड़त चली गई नदी बीच में वृक्ष टांग दो जाए। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। बिटिया पीछे पीछे भागी कहानी दूधी नहीं बनी। स्नान करबे को जब तैयार भई हार लेके बन लटकाए दो घुटी पे सब चील दाबे ले गई। अब हार को जब चील दाब ले गई तो अब चील ने एक नदी हती व नदी के बीच में ढाड़ो तो एक पेड़ डाला ताई पे ले जाए कि टांगे दो। अब भागत चली गई तो ने सदा वृक्ष जो हते सो भैंसियां चुंगाते हुए रास्ता में मिली। पूछन लगे का भाव जवाब दो कि हमारो हार चील ले गई है। अब चील से हार का तरीका से हमें दिलवाए दे। सदा वृक्ष बोले का मरे बे को घूमत है तो ऊपर सो नदी के बीच में और जा पे तो जब दिखाते के बर रही सी लिपटी चारों ओर भला हार हम उतार नहा मनाए बोली कछु करो लेकिन हार हमारो हमें दे दो। वो लड़की ने जब कही तो वो लड़का बोलो कि कॉल करो तब हार उतारे। ऐसे ना है जब काम ब्याह तुम्हारी संग करें तो हम हार उतारेंगे। वैसे ना उतारेंगे जब बात कही। बोला कॉल करो तब हार उतारी। काया कोई आफत में जाने हम डारी। जवाब दो जवाब तो कॉल करो कि हमारे संग ब्याह करियो कि ना करियो तो हम चढ़ेंगे ना हम जाइए ना। बन दुल्हन आब मेरे द्वारे बन लो दिल मेरे सोच हमारी। लड़का सदा वृक्ष ने जे कही देखो सोरंगा अगर तुम हमारे संग ब्याह कर ले तो
तो जो हम हार उतार दी वैसे तो भैया हमारे कब्जा से बाहर हम मानना के नहीं जाए। सोचने लगी कहा करें तो पीस कैसे जाए। फिर मैंने एक तरीका दूसरा ढूंढो। अब लड़की ने जा कही देखो मेरी बात सुनो, तुम आओ हार उतार के हमें दे दो, अगर दुल्हन ना बन सके दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात। वो बोली कि दुल्हन बनना रह सके तो सुनो हमारी बात, हर के एहसान में संग काटेंगे एक रात। जब बोली अगर दुल्हन ना बन पाए तो तुम्हारे संग में एक रात जरूर काटेंगे, तुम हमारा हार उतार के हमें दे दे। जब सुनी सो भैया वो तो चढ़ेगा कूद के पेड़ पे और ले जाए के हार, और हुई तो ठाड़ो ही पानी में कूद पड़ो। फिर तो बाने ऊपर छलांग ही ना लई, पानी में भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर चलो आओ, और जो द्वार बाकी पड़ोस में पहुंचो सो निकर के फुसकार दई तो बेटा दिया धरेबादी बाने समझ के नहीं खाएगो। पानी में तो निकर के बाने बाकू हार दो, और हार देवे के बाद में कि वायदा करके बेटी चली दई बरमादी, वायदा करके बिटिया चली दई मेरे भैया, कोई दिल में खुशी मान दी। वायदा करके चली दई मेरे भैया, कोई दिल में खुशी मान दी। अरे सदा विरक्ष मन सोच के अब बेसु, कोई लौट चले हर साहिदी। मेरे भैया कोई लौट चले हर साहिदी। फायदा करके लड़की चली गई। अब सदा वृक्ष मन में बड़े खुश हैं, दिन में पर नाई चैन है मेरे भैया, कोई रात को आवे नाए नींद दी। दिन में पर नाई चैन तो मेरे भैया, कोई रात को आवे ना नींद दी। अरे शादी योगी बेटी भाई मेरे भैया, उतना शादी योगी बिटिया भाई मेरे भैया, जाकी छवि नाए बरनी जाती जी। शादी योगी बेटी भाई मेरे भैया, जाकी छवि नाए बरनी जाती जी। अब तो सदा वृक्ष से वायदा करेगी जब बात को कि हम तुम्हें ज्यादा ना है तो एक रात जरूर मिल जाए, और जब बात कही कि वो हार लेके चली गई, और धीरे धीरे वे दिन तकत रहे कौन सा समय आए कौन सा समय आए। तो ले पद्मा सेठ ने सोची कि हमारी लड़की शादी के लायक है, और शादी की तैयारी बिन करी, और जब ब्याह करीबे को तैयार भय, और बिन ने सोची अब जग गई। जब सुनी बिन्ने के जाको ब्याह हो रहा है, अब तो गई, अब हमारे कब्जा से बाहर। सो भैंसियां बिन्ने ढीली वही, और बाके महल के पीछे तब में घूम के आए, और जब महल के पीछे घूम के आए तो वह लड़की ने अपनी बात को निभाने के लिए छत के ऊपर से सदा वृक्ष से एक इशारो करो जकाई दूर से कि अब तो हमारी शादी हुई गई और हम ससुराल को जाएंगे, तासे कि हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे छत तब में कही माना। हाँ वही से ना हम तुम्हें मिल पाए। अब तुम एक काम करियो, हम झूठ तो खैर नहीं बोलना चाहते हैं, तुम्हें मिलेंगे जरूर, तासे तुम एक काम करियो, हसिया तो लेके रापा रापो मेरे प्यारे, कोई पूरा तो काटो सो साथी। हसिया तो लेके रापा
सारो करो माने डगर मढ़ैया एक डारियो मेरे प्यारे कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई डगर मढ़ैया डारी के मेरे प्यारे कोई बाई में मिलेंगे गंगा आई। जवाब दो लड़की ने दूर से ऐसो करियो कि हसिया हाथ में लेके वो पतेल काटे लियो। पतेल काटवे के बाद में जोन सी रास्ता से हम ससुरारे को जाइए ना और बाई रास्ता में तुम एक मढ़ैया छाए लियो और जब हम ससुरारे को जाइए तो हम तुमसे मिले के तबाही जाइए जो सोरंगा ने कही और उनने जब बात जब सुनी सो भज के गए हसिया मिलेगो तो मिलेगो ना वैसे ही नो चिल्लाए। और मढ़ैया छावे के बाद में वही बिन रास्ता पे मढ़ैया डाल ली। अब भाव ऐसो ब्याह होवे के बाद में वो लड़की पालकी में बैठ के जब ससुरारे को चली और अबदेसु बाई मढ़ैया के किनारे पहुंची। हुआ ऐसा कि सदा वृक्ष ने एक सुआ और वही लटकाए लो तो पिंजड़ा बाको पालकी में बैठ के लड़की ससुराल को जब चली तो रास्ता में जब मढ़ैया छई भाई नहीं देखी तो वह कहन से लड़की बोली कि डुलिया तने कया रोकियो मेरे दीवान। कहन से वो लड़की बोली डुलिया तने का मेरी रोकियो मेरे वीरन कोई सुनो कहारो मेरी बात जी। ससुरे तब हम चाले मेरे भैया। वो लड़की बोली ससुरे तब हम चाले मेरे वीरन कोई देवी पूज के आए जी। ससुरे तब हम चाले मेरे वीरन कोई देवी पूज हम आए। वो लड़की ने कहन से कही ऐसो करो नेक देर पालकी रोक ले और हम जब झोपड़ी में अंदर जा रहे जब में देवी को मंदिर है जब जकई देवी को मंदिर है और जब हम पूजा कर ले तब हम ससुराल को चलेंगे। सो भैया बेटरिया की बात सुने के कहन ने उतार दी जकई जाओ ले पूजा करे आओ जाओ कौन सी बड़ी बात पूजा के लिए हम काय को बीच में दीवार बनेंगे। हाँ जाओ अब बे तो पूजा करने के लिए पूजा अब हम कोई देवी देवता तो हते ना। अब भाव ऐसो कि वे पूजा करने को जब भीतर घुस गई बामे तो देखो उनने दूर से कि देखे नजर पसारे सोए सुकुमार गई घबराई। इंतजार कत कत लला बे तो सोई गए। हाँ उन्हें सुनती ही ना रही। देखे नजर पसारे सोए सुकुमार गई घबराई सोचे मन में ठाड़ी ठाड़ी कैसे ले जगाई। कहा करें जगाएं कि न जगाएं और जगाएं तो कैसे जगाएं हमारी बात भी अधूरी रह जाएगी। क्या करें क्या न करें अब बे तो सोए रहे उन्हें ना है सोते खबर। देखो तो पास तो भाई उदास कही समझाई ये मधु जब जग जाए तो दियो बताई। ये मधु जब जग जाए तो दियो बताई। लड़की ने तोता को देखो पास में सुबह तोता से कही के ऐसो करिए भैया जब मुझे मधु जग जाए तो ने बताए दिए। अब सुआ से बे तो सोई गए उनने ना सोते खबर ली और बे उनने जगाओ ना ढेंगा ठाड़ी नहीं और फिर सुआ से एक बात वो बिटिया ने कही जवाब दो भैया तोता इनसे ज कह दिए कि याद जो मेरी अब ना करे और सुना तुम दीजो ने कभे बताई। अरे याद तो मेरी मत करे
दियो। जाकी हाथी सो ले गयो यो रे सुना, जाकी हाथी सो ले चलो यो रे तोता, अब इनको मिलाना की नाही। अरे जाकी हाथी सो ले गयो यो सोना, अब इनको मिलाना की नाही। बान तोता से कही जब जे जग जाए तब इन्हें समझाए दियो, और कछु निशानी बनावे के लिए बान अपने आँखिन से काजर छुटाओ, और आँखिन से काजर छुटावे के बाद उनके हाथ पर लिखी गई धारा नगरी। वह बिटरिया को ब्याह बहुत तो वही धारा नगरी। हाँ सो काजर से हाथन पे हथेली पे जब लिख दई और वह पालकी में बैठी और जवाब दो हम तो पूजा कर आए, अब चलो। बस ससुरारी को चली गई और इन्हें बेच जगी, और जो जगह जो हाथ लगाए ध्यान उगो सोई बिन्ने अब तो बिठाने बैठे चेन्नई ना, तब सुगा बोलो रुक जाओ, जाकी हाथी सो ले गो मेरे भैया, तुम खा के बटोरन या बजाऊ रे। जाकी हाथी सो ले गयो मेरे भैया, अब खा के बटोरन जाओ रे। मानो तुम मेरी बात को मेरे भैया, कोई चुप का बैठो घर माही जी। जवाब दो कि जाकी हती सो तो ले गओ, अब का खाक बटोर न के लिए हुन जायो। तो ऐसो करो, अब तुम चुपचाप खामोश हो के हिल बैठो, और जो जब बात बाने सुनी सो बाने की चल तो ही हम पहले हमें तूने हमें जगह होना है, और जैसी कील खोली भैया सो एकदम से बूतो ओढ़ो चलो गो। अब बे हुन ते धारे बहाजे धारा नगरी को, जब बे हुन ते धारे बहाजे कि अब हम बिना मिले हम वो चैन आया ये है, तो भाजत गए और इन्हें तोने ब लड़की को एक रास्ता में डोकरी मिली। उन बड़ी बूढ़ी से जा कही के हिंत कोई भाजत भाव अगर आए तो वह रोक लियो, समझाई दियो, समझाने से अगर मान जाए तो ठीक है, और न माने तब फिर देखी पड़े। वह लड़की इतनी बात कहे कि उन बड़ी बूढ़ी से बे तो चली गई। अब भाव ऐसो कि वो लड़का भाज तो भाव बस समझ गई डुकरिया जो देखो जो ही भाजत जा तो सोई। हाँ अपने पास बुलाओ वो लड़का, और जब अपने पास बुलाओ फिर वो लड़का ने एक बात पूछी, मैया एक बात बताओ हमें। कहा कि इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया, पूछन लगो इन डगरे न डुलिया गई मेरी मैया, जामे पचरंग पड़ो तो उघार दी। तब में कोई डोली गई है, डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, पूछने लगे डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, वो हंसे के रोबती जाई दी। डुलिया में बैठी एक गोरली मेरी मैया, बताओ इनका में कोई डोली गई है, और डोली में एक लड़की बैठी है, वो लड़की हंसते हती कर रोबते हती, तो वह बुढ़िया ने अपने पास बैठा लो क्योंकि बिटरिया कह गई थी। अब बुढ़िया बोली लला डुलिया गई है जाई राह से मेरे बेटा, बामे पचरंग पढ़ो तो यू घर दी। डुलिया गई है जाई मेरे बेटा, बामे पचरंग पढ़ो तो यू घर दी। सुंदर सी बैठी एक गोरली परदेसी, वो चितबत
जाई जी। जिए का गोरी परदेसी बातों चितवती चितवती जाई। जवाब दो बेटा। हिन तब में डोली तो गई है और बा में एक लड़की बैठी थी, बड़ी सुंदर आती, अब न रोवती न हंसती आती, जार बार चितौत जाती, और जो जब बात सुनी सोई बे धरे बाजे। लेकिन वह बिटरिया की बात जब बुढ़िया को याद आई, सोई बा ने बुला लो जकीला ला, ये ना अरे चले जाइयो, जानो कौन सी बड़ी बात, चले जाइए ये ना, ऐसा करो एक ठाड़ी ना जा में घुस जाओ और गन्ना तोल लाओ खा लो, तब जाइयो, न जाने कब के भूखे प्यासे रहियो। ऐसो करियो, सबसे मोटो गन्ना हो सो लाइयो। अब बे पहुंचे उखाड़ी में से ढूंढते फिरे कौन सा मोटो है, कौन सा मोटो है, ढूंढता रहे तो कुल देर लग गई। और जब कुल देर लग गई ताके बाद में एक गन्ना तोड़ के लाए, और जब गन्ना तोड़ के लाए तो डुकरिया ने गन्ना के ललाब देसू 3 टूक करे। सबसे पहले जड़ की तरफ को खवाओ, कई लला कैसो लगो के अरे बड़ो अच्छो लगो, बाके बाद बीच को खवाओ, जू कैसो लगो, जवाब दो अच्छो तो लगो लेकिन उसको अच्छो ना लगो। ताके बाद सबसे लास्ट को ऊपर बाओ खवाओ, जो कई जू कैसो लगो, बोले चुप रहो जामत जब मोही खराब होइगो। तो वो डुकरिया बोली लला वो घूटी तुम्हारी के पहलो तो रसिया लाओ परदेसी, कोई दूजे लो है कहार जी। पहलो तो रसिया लाओ परदेसी, कोई दूजे लो है कहार जी। समझाए की बोली पहलो तो रसिया लाओ तुम का थाक बटोर न जाओ, अरे परदेसी तीजो रसूल के पति लाओ परदेसी। तो बुढ़िया ने बड़ी बढ़िया बात कही और समझाए कि तीजो तो रसूबा के पति लाओ परदेसी, अब का खाक बटोर न जाऊ जी। तीजो तो रसूबा के पति लाओ परदेसी, अब का खाक बटोर न जाऊ जी। मेरे भैया वो बुढ़िया ने बहुत समझाओ, लेकिन उनके कोई बात दिमाग में जब ना आई तब हुन से धर भाजे, बाई लड़की से मिलबे को, और जब हुन से धर भाजे तो भाजत चले गए। लेकिन दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए, मन मतिंग माने नहीं जोले खता न पाए, जैसे विधवा स्त्री सो गर्व रहे पछताए। वे ना माने और आगे बढ़त चले गए, भाजत चले गए। सो अब लगी आई लला प्यास, जब प्यास लगी आई तो उनने हाथन से पानी ना पियो, बरहा चल तो हतो तामे, क्योंकि हाथन से पिया था तो हाथन में जो काजर लगो तो सो छुटो जातो, ताकि मैं उनने भी हाथन से पानी ना पियो और वैसे ही मुंह लगाए के पानी बरहा में पियन लगे। जब बरहा में पानी मुंह लगा के पियन लगे तो 2-4 लड़कियां ठाड़ी ना, सुबह सहेली आपस में बातचीत करके एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, बहना कि जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, जाके हाथ बने हैं पैया बने मेरी बहना, कोई देखन में राजकुमार जी। हाथ बने पैया बने मेरी बहना, देखन में राजकुमार जी। अरे हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना,
एक लड़की ने कही जकई जे तो बिल्कुल गमार मालम पर रहो है जाके हाँ तो है पायू दे भगवान ने, लेकिन तू ऐसे पानी क्यों पी रहो है? हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना, जाको भेद दियोरी बतलाई जी। हिरना के मुख पनिया पिए मेरी बहना, जाको भेद दियो बतलाई। तो दूसरी लड़की बोली बाकी बात सुन के, और दूसरी बोली बात जो है ना के काऊ से ना लगे मेरी बहना, बात कुछ और है के काऊ से ना लगे मेरी बहना, के दिल पे भारी जाके चोट जी। अरे दिल की लगी अति नीचे है मेरी बहना, कोई चैन नया बेदेना राती जी। बे तो आपस में बातचीत कर रही, तोले पर भनक सदा वृक्ष के कान में पड़ी गई। बाने कही ऐसी कोई बात ना है, गाड़ी हमारी अटक गई रेत में, अब गाड़ी को निकातरेता से हाथ करिया हो गए, हमन सोची के हाथ धोए का, चलो ऐसे ही पानी पिए लेते हैं। अब बाबा तो कही के बेटा हुन तो बाहर ठाड़ी भाई, और भाजत चले गए भाव ऐसो सोचन लगे। जब बाई गांव पहुंच गए लला जोन से गांव बिटरिया को ब्याह रुकेगा, सोचन लगे अब हम कैसे पतो लगाएं, जाको कैसे पतो लगाएं। ऐसे गए तो मारू के लिए दुखी नहीं रही पढ़ाई घरा में। सो बाई समय पे के लीनो साधु भेष बनाई, बन सन्यासी बढ़े यगारी। साधु बने गए, बाहरी प्रेम और दोस्तों ध्यान रखना कि प्रेम में कोई नेम भी नहीं होता। प्रेम न किया जाता है, न खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, कुदरत की देन है, अक्षमा तो हो जाता है। लीनो साधु भेष रे बनाई, बन सन्यासी आगे सीध लगाई, नाही पल की देर लगाई, गली गली आवाज सुनाई। महात्मा बन गए, और महात्मा बनने के बाद में झोली लटकाई ली और भीख मांगन लगे घर घर में, बाई गांव में। और भीख मांगते हैं तो आवाज एक ही लगाते हैं कि बेटा तो कहिए जगा दी सके मेरे भैया, कोई सदा बेरक्षा मेरो नाम जी। बेटा तो कहिए जगा दी सको मेरे भैया, कोई सदा बेरक्षा मेरो नाम जी। आवाज लगा चले गए, एक घर में भीख मांगे तो ही छोड़ दें तो सर फिर घुस जाए। अब बाई बिटरिया के द्वार पे पहुंचे और जो आवाज लगाई और बोले कि तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, तेरे ही कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर घर की मांगे गंगा भीख जी। तेरे तो कारण जोगी बने मेरी प्यारी, कोई घर की मांगे गंगा भीख जी। जवाब दो, तेरे ही कारण जोगी बने, और जो आवाज पहचानी सोई बस समझ गई, ले जे आई गई। सोचन लगी कहा करें, अब द्वार पे बिठाड़े महात्मा बने, और तौले में बिटरिया चालाकी चले के अपनी सास से बोली, मैया वैसे हमारे गांव में जरीते है, कोई अगर लड़की ससुराल में दुल्हन बन के आते हैं तो महात्मा को भीख बहे डालते हैं। तो सीधी सादी बेचारी बड़ी बूढ़ी में समझ ही ना पाई, कहा रगड़ो कहा जा में
जवाब दो कोई बात ना, जाओ तुम भीग डारिया। सो बिन ने पहले तो भल्ला मोती बा में, और मोती भरवे के बाद ऊपर से ने डाल लो आटा फाटा जो कुछ तो सुबह में भूसी भूसी तो सब डार के और भीख देवे को जब चली और दूर से जैसी माने भीख लात भाव देखो सुबह ने धक्का दो बामे सुबह मोती फोती सब हाथे से फैल गए। अबू हाथों तो गुस्सा में क्योंकि तुम जगाओ ना, और जब मोती होती सब फैल गए सुबह मोती हाथे से कौआ चुगन लगे। सो दूसरी छत पे 2-3 औरतें ठाड़ी ना सुबह बेटरियां आपस में बातचीत करने लगी। बहना समझ में ना आया थे कि जा नगरी में मूरख बसे मेरी बहना, कोई चतुरा दिखा तुमको नाई जी। अरे कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना। दूसरी लड़की बोली कौआ तो मोती देखो चुंगी रहे मेरी बहना, कोई उन्हें उड़ा बतानाई जी। जवाब दो जो नगरी में सब पागल बसत देख कौआ मोती चुंगी रहे, तो ने दूसरी लड़की बात समझाए कि बोली तू बिल्कुल पागल है। जा नगरी में चतुरा बसे मेरी गुइया, जा में मूर्ख है कोई नाई जी। अरे बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, बस समझ गई। और बहने कही बारे की यारी ऐसी होती है मेरी बहना, जा में दोष किसी को कछु नाई जी। ये तो वे आपस में बातचीत कर रही हैं और तौले वो लड़का से जब बोली देखो ऐसा करो नाराज न हो, तुम ऐसा करियो हमारे बाग में एक खटुआ आम है, वह आम के पास तुम हमें मिल जाइयो और कल शाम को हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। आए जब बात कह के और वो लड़की हती से चली गई और वे जो सोचते हैं कि भगवान देने में सज्ज मुंद जाए। अब भाव ऐसो कि वो लड़की ने अपनी सास से कही कि मैया अगर घर में कोई आफत आ जाए तो हम क्या करें। जवाब तो बहू अरे जाओ कोई बात, घर में अगर आफत आ जाए तो वन में भाग जाए और वन में कचो आफत है तो घर में चलो आए। बिन ने खूब सलक लाई और जब सब सोई गए सोरंगा ने घर में अति आग लगाई दी और आग लगाए के बाद में जब घर वो जन्न लगो सोई वो लड़की भागी बाग में पहुंची और ये जब बाग में पहुंची तो ले भाव ऐसो कि आम पेते का आमिया टपके पड़ी बांस पहले बाने सोची है ना ईटेंगे सुबह तो उठो दूसरी जगह भजो चलो गो बाने ना। अब भाव ऐसो कि वो बेचारी घर जराबे के बाद में होने लग गई, लेकिन बे मौदू मिली ही ना पाए। बे जब ना मिल पाए तब बे फिर लौट के दोबारा घर में आई। अब उनकी सास ने देखी तो एकदम से भज के गोदी में उठा ली। जवाब दो हमारे घर बरेगो से बरेगो, चलो बहू बचेगी जो कुछ भाव से तो भाव अच्छो भाव कोई बात ना। अब बे गई तो मिलबे को हती लेकिन मिल ना पाई। तो दूसरे दिन वे फिर सन्यासी बन के वहीं टेर मारने लगे। सन्यासी बन के जब टेर मारने लगे जवाब दो वो लड़की देखो अब हम तुम्हें ऐसे ना मिल पाए, अब एक काम करो एक सांप ले आइयो मारे के। अब वो ऐसा मारियो बाकी कहूं चोट न लगे मालूम न पड़े और मार के वो हमें दे दे। भाव ऐसो कि महात्मा के बेसम बेचारे सांप कहूं तो पकड़ लाए भी नहीं मरे चाहे जिंदा रहा अब देख ही पड़े। तो वे सांप लाए के और वह लड़की के पास में रख के चले गए। वह लड़की ने बस सांप को अपने पैर के ऊपर रख लियो और बस जगिए ही ना। सवेरो हो गो और दिन चढ़ी गो लेकिन बनाए जगी। अब घर बाए सब सोचने लगे जाने का बात सब भज के गए और जब देखो जाए सो बाय सांप ऊपर धरो सो एकदम से डुकरिया रोन चिल्लाने लगी। सोचने लगी कि जो सांप जो हतो सो मरी गो जाके जहर से और जाके सांप के जहर से बहू मरी गई। अब क्या करें सब लोग दुखी हुए कि जब रोत ब चिल्लात भय और पहुंचे हैं भाई जराबे के लिए
और बस जो कह दी अति ऐसा करिए हम जर न जाएं, तासे पहले ही तुम हमें निकाल लियो। अब चिता में लगाए दो लड़की को, और चिता में लगाए के बाद जब वो आगे लेके घूमन लगो को जाके संग शादी भई थी सो बोले के कूदो लेके तब बास को मेरे भैया दुई चार के दे हैं जमाई जी। भाइयों सब भीड़ वहां से भाग खड़ी हुई और लड़की की कलाई पकड़ के वहां से निकालो कंडन में से और ले जाए के दोनों सफर के मारे हारे थके भय। और जब लेट के बाद सोए गए एक पटरी पे, एक राजा को लड़का आओ ने बड़ी सुंदर लड़की देखी तो उठाए के सोत भाई बाने कोरे आए के घोड़ा पे धल्लई और ले चलो गो। क्षमा करें, अब वो सदा वृक्ष उस लड़की की याद में इधर उधर भटक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आगे क्या होगा तो इंतजार करें वॉल्यूम नंबर 3 का।